Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is method of determining magnetic susceptibility। इससे पहले वीडियो में हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने की दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था। द फर्स्ट मेथड इज़ गॉया मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज़ भटनागर माथुर मेथड, जिसके थ्रू हमने डिस्कस किया था कि इन मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड की या मैग्नेटिक सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगले मेथड की, जो कि है हमारा क्विंक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्विंक मेथड क्या होता है। इन 1885 क्विंक यूज्ड दिस मेथड फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। क्विंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था 1885 में, जिसके बेस्ड पर इसका नाम क्विंक मेथड रखा गया। क्विंक ने इस मेथड का यूज़ जनरली लिक्विड्स और गैसियस कंपाउंड के लिए किया था। ठीक है, जनरली लिक्विड और गैसियस कंपाउंड के लिए। इन दिस मेथड द फोर्स एक्टिंग in the magnetic field is determined by the fluid static pressure। इस विधि में मैग्नेटिक फील्ड में काम करने वाला जो फोर्स होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रेशर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, इस मेथड का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लूइड चेंजेस द फ्लूइड सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की सरफेस पर फोर्स का यूज़ करने से लिक्विड सरफेस में परिवर्तन होता है। सपोज ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमने क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके सरफेस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है लिक्विड के सरफेस में कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, देन दिस चेंज इन द फ्लूइड प्लेन इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक, तो लिक्विड के सरफेस में ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन अ मैग्नेटिक इज फील्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लूइड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी मैग्नेटिक लिक्विड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, द फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर आल्सो चेंज बाय चेंजिंग इट्स प्लेन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, तो उसके सरफेस में जो परिवर्तन होगा उसके कारण जो हमारा फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयरफॉर द चेंज इन फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंसेस ऑफ द फ्लूइड प्लेन। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी हम मैग्नेटिक फ्लूइड को रख रहे हैं तो रखने के कारण उसके फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चेंजेस में होने वाला जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एपरेटस कि ये कैसे सेटअप किया गया है। तो एपरेटस में देखिए, द इक्विपमेंट यूज इन दिस मेथड एज पर द पिक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब कंटेनिंग अ कैपिलरी ट्यूब। द टॉप एंड of the capillary tube is placed in a magnetic field. A scale is used to measure fluid bottom change in the capillary tube. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब ली गई है। ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब का एक आर्म जो है, ये वाला आर्म जो है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, और इस कैपिलरी ट्यूब में आप देख सकते हैं फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो फ्लूइड के सरफेस में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देन ये वर्क कैसे करता है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड आर फिल्ड। ठीक है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहता है तो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, फुल फील्ड रहता है। ठीक, नाउ
द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज़ टेकन। अब मैग्नेट के पोल्स के बीच में फ्लूइड सरफेस का हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आफ्टर दिस 25,000 मोर स्टेट जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड टेक अ री ऑब्जर्विंग ऑफ द फ्लूइड प्लेन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले हमने उसको ऑब्जर्वेशन किया। दैन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड कितने पावर की अप्लाई कर रहे हैं, 25 और स्टेट की हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं। और अप्लाइड करने के बाद उसमें जो चेंजेस आते हैं तब हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो चेंज होता है वो क्या किससे डिनोट किया जाता है, डेल एफ से डिनोट किया जाता है। देन सपोज here is del H change in the height of the fluid plane, then the fluid can be expressed as static pressure। तो यहाँ पे क्या बता रहा गया है कि जब द्रव तल की ऊंचाई में डेल एच परिवर्तन होता है तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड स्टैटिक प्रेशर हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, P इज़ इक्वल टू पी जी डेल एच, ठीक है, जिसको हम F इज़ इक्वल टू पी ए, जब हम ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू पी एल जी डेल एच ए। यहाँ पे P क्या है, डेंसिटी है, और A क्या है, एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स कट होता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। देन अगेन हम जानते हैं, वी नो दैट F इज़ इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 ए म्यू 0 एच स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहाँ से लिया गया है, गॉय मेथड से लिया गया है, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या थी, देखिए F की वैल्यू पी एल जी डेल एच। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी जी डेल एच ए इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 ए म्यू 0 एच स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो K1 K2 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टर्म इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डेल एच अपॉन म्यू 0 एच स्क्वायर। ए और ए आपका यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्स जी इज़ इक्वल टू के अपॉन पी होता है, तो x0 माइनस एक्स जी इज़ इक्वल टू 2p जी डेल एच अपॉन म्यू 0 एच स्क्वायर। क्लियर है। देन यहाँ पे x0 को यदि हम इनफाइनाइट मानते हैं, मतलब नगण्य मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स जी इज़ इक्वल टू 2g डेल एच अपॉन एच स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फ्लूइड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आती है वो मेथड है हमारी क्यूरी मेथड्स। क्यूरी मेथड, क्यूरी In 1895 क्यूरी प्रेजेंटेड अ वेरी यूज़फुल बैलेंस। क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस मेथड को प्रपोज्ड किया था 1895 में। उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने ये मेथड प्रिपेयर किया तो उन्होंने बताया कि ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। उनके अकॉर्डिंग दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड यूज़फुल मैग्नेटिक बैलेंस। जो उन्होंने ये बैलेंस तैयार किया तो उन्होंने बताया कि ये जो बैलेंस है वो अदर मेथड के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल और यूज़फुल होता है। दिस बैलेंस इज़ यूज इन अ टॉक्सिक मैग्नेटिक फील्ड। टॉक्सिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है विसंभागी चुंबकीय क्षेत्र। ये जो बैलेंस होता है वो टॉक्सिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। दिस बैलेंस इज़ यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज विथ हीट, ठीक है। इस बैलेंस का यूज़ हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं जहाँ पे हीट के थ्रू चेंजेस किए जाते हैं। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी नो बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज विथ हीट चेंज। क्या अब कहा जा रहा है कि टेम्परेचर, हीट का मीन्स क्या होता है, हीट की बात हो रही है मीन्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंजेस के साथ साथ जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्योंकि हीट चेंज हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा,
चेंज होगा, तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में होने वाली चेंज की स्टडी हम इस मेथड के थ्रू करते हैं। अब इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो इफ़ अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहा जा रहा है, जब किसी कंपाउंड को हम हेट्रोजीनस में विसमांगी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिस्प्लेस इट, तो इस पर जो काम करने वाला जो फोर्स होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। दिस फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स पेयर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये जो फोर्स होता है उस फोर्स पेयर के बराबर होता है जो उस पदार्थ को मूल स्थिति में, मतलब उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज इन हेट्रोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। विसमांगी चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो हम सूत्र का यूज़ करेंगे वो क्या है, F इज इक्वल टू K1 - K2 VHY इंटू DHY अपॉन DX, डेल HY अपॉन डेल X। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो F इज इक्वल टू X1 - X2 WHY डेल XY अपॉन डेल X। यहाँ पे ये जो फार्मूला डेराइव्ड हुआ है, इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे F जो है वो फोर्स को डिनोट कर रहा है, K1 - K2 वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल एंड एयर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम ऑफ सैंपल, W अमाउंट ऑफ सैंपल है, X1 - X2 क्या है, वॉल्यूम एंड एयर सेंसिटिविटी को डिनोट करता है। तो इस डेविएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी पर्टिकुलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये एपरेटस किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, इसका बेस क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय टिल्टिंग द पोलर एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट अ सर्टेन एंगल। जो हमारा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड, विसमांगी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पोल्स को किसी फिक्स्ड एंगल पर झुकाने के लिए डेवलप किया जाता है। जो हमारे पोल्स होते हैं मैग्नेट के, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उसे टर्न करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस डिवाइस अ टॉर्सन आर्म TA इज कनेक्टेड टू 1 and J बाय थिन वायर। इस एपरेटस में एक मरोड़ भुजा होती है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे T और A देख रहे हैं, यहाँ पे JA आर्म होती है। इस एपरेटस में आप देख सकते हैं जो एक मरोड़ भुजा है, ठीक है, T और ये A एक मरोड़ भुजा है जिसे हम टॉर्सर आर्म कह रहे हैं। J से एक पतले तार के द्वारा जुड़ी हुई, ये देख रहे हैं J, इसके थ्रू ये क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, अब जो हमारा टॉर्जन आर्म का जो एक सिरा है, देखिए यहाँ पे C, TA से एक सिरा जुड़ा हुआ है, C नली को लटकाने के काम आता है। यहाँ पे देखिए एक ट्यूब यहाँ पे क्या हो रही है, लटक रही है, तो ये C जो होता है इस ट्यूब को लटकाने के काम आता है। ठीक है, अब जो हमारा सैंपल होता है वो नली का मैग्नेटिक पोल्स के मध्य मुक्त रूप से घूम सकता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल इस ट्यूब में भरा जाएगा वो किसके फील्ड बीच में है, मैग्नेटिक आर्म के मैग्नेट फील्ड में रखा गया है, जिसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ईजिली क्या कर सकेगा, मूवमेंट कर सकेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो होता है वो टॉर्जन आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इसका यह जो मोमेंटम होता है वह एक संकेतक, एक इंडिकेटर होता है एम। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इंडिकेटर होता है जिसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं, वो इसे मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब मैग्नेट को धीरे धीरे घुमाया जाता है तो यह कंपाउंड से पीछे होते जाती है और क्या होता है, विचलन, मतलब कि एक हलचल वहाँ पे डेवलप करता है।
तो शून्य के दोनों ओर अधिकतम विचलन के लिए क्या करते हैं, हम पहले इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन इस ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर का जो यूज़ है एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड के फॉर्म में किया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्यूब का हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आफ्टर जब हम उस एम्प्टी ट्यूब में जब सैंपल को भरते तब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस की वैल्यू को हम फार्मूला में पुटअप करके उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये है हमारा क्यूरी मेथड। ठीक है, तो आज आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा पहला मेथड था जो कि हमारा गॉय मेथड है। ठीक है, गॉय मेथड में हमने क्या डिस्कस किया कि हम किसी भी सॉलिड कंपाउंड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। भटनागर माथुर मेथड में हमने देखा है कि जो हमारा लिक्विड कंपाउंड होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दैन क्विंक मेथड में हमने देखा कि लिक्विड्स और गैस दोनों की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, क्विंक मेथड के थ्रू। और जो हमारी लास्ट मेथड है क्यूरी मेथड, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते हैं हम इस मेथड में, जो हमारे टॉक्सिक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये 4 मेथड जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई भी करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर सैंपल है उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो किस तरह का मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा और किस तरह का मैग्नेटिज्म बिहेवियर के अपोज वो वर्क करेगा। तो ये था हमारा मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। थैंक यू।